राजू भाई की ये एक इमोशनल विद हॉरर स्टोरी है भाई। तो वीडियो को शुरू से तो आखिरी तक ज़रूर देखना, आपको तब समझ में आएगा स्टोरी कैसा है। चलो चलते हैं शायद सफ़र के एक और हॉरर सफ़र में। चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। राजू भाई की ये कहानी है जो कि मुंबई में सिर्फ रहते थे अकेले, लेकिन वो थे यूपी से। मुंबई में वो टैक्सी चलाते थे और अभी भी वो सिंगल ही थे। वो पैसे कमाकर अपनी माँ के पास भेजते थे और बस उनकी माँ ही थी और कोई नहीं। वो खूब यहाँ मेहनत करते थे, लेकिन एक दिन इनके पास कॉल आता है। उधर से कोई बताता है कि तुम्हारी माँ नहीं रही। अब तो राजू भाई एकदम टूट गए थे, लेकिन फिर वो बहुत मुश्किल से यूपी पहुँचते हैं और अपनी माँ के क्रियाक्रम करते हैं सभी चीज़। अब वहाँ इनका घर था अपना, तो वो कहते हैं कि अब तो यहीं रहकर कुछ करूँगा, अब मुंबई नहीं जाऊँगा। वो अपने दोस्त को सारी बातें बताते हैं जिसका नाम संतोष भी उसे यहीं रहने का सलाह देता है। अब क्या होता है कि राजू भाई बहुत सैड रहने लगा था, तो वो रात भर जागा करता था। एक दिन क्या हुआ कि अचानक एक बच्चा गांव से गायब हो जाता है। गांव वाले उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो बच्चा नहीं मिलता। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। तभी एक बच्चा आगे आता है, कहता है हम उसको देखे हैं, वो मेरा साथ गया था। सब गांव वाले उससे पूछने लगते हैं कहाँ है, कोई उसे बोलने का मौका नहीं दे रहा था। तभी राजू भाई उसे आराम से पूछते हैं क्या हुआ, वो लड़का कहाँ है। अब वो बच्चा पूरा कहानी बताता है कि हम और वो लड़का दोनों साथ में गए थे ताड़ी पीने। जिसको नहीं पता उसे बता दूं, ताड़ी एक तरह का जूस होता है, लेकिन ज़्यादा पीने से नशे का काम करता है। तो वो दोनों पीने गए थे। आगे वो बच्चा बताता है कि जब हम लोग एक मटके से पी रहे थे, उसके पीछे कोई सफ़ेद साड़ी पहने कोई खड़ी थी और उसका चेहरा बड़ा होता गया और अचानक उसका मुंह बहुत बड़ा हो गया और उसने इस लड़के का सर ही निकल गई। ये देखकर हम भाग कर आए और घर में छुप गए थे और हम डर से नहीं बताए, नहीं तो हमको भी वो भूत मार देगी। ये लड़का सारी बात गांव वालों को बता दिया था, लेकिन कुछ गांव वाले बच्चे की बात पर विश्वास नहीं करते और कहते हैं इसने ही कुछ किया होगा और छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है। अब राजू कहता है ये सच बोल रहा है या नहीं, ये तो जाकर ही देखना होगा। जो गांव वाले झूठ समझ रहे थे, पहले वो कहते हैं कि पहले हम लोग देख कर आते हैं। अब वो जाते हैं रात की 11 बजे के करीब। वो जंगल की तरफ जाते हैं। सारे गांव वाले एक जगह बैठकर इंतज़ार करते हैं। ठीक 1 घंटे के बाद एक बंदा दौड़ता हुआ आता है। उसकी सांसें फूल रही थी। राजू उसे रोकता है, बिठाता है और उसको शांत करता है, पानी वानी पिलाता है। अब वो थोड़ा शांत था, लेकिन उसका शरीर पूरा कांप रहा था। 5 लोग जंगल में गए थे, आया सिर्फ एक। आखिर बात क्या है, गांव वाले के मन में यही चल रहा था। तब राजीव उस आदमी से पूछता है कि कुछ बताओ ना, हम लोग कुछ करेंगे। और वो 4 बंदे लोग और कहाँ गए, वो क्यों नहीं आए। अब ये जो बच कर आया था बंदा बताना चालू करता है। कहता है कि जब हम लोग गए वहाँ सारे तरफ देख रहे थे, पेड़ के ऊपर नीचे इधर उधर, तभी हमें उसी लड़के का लाश मिला। हमने देखा कि उसका सर धड़ से अलग है, उसका सर गायब था, सिर्फ शरीर था। हमें लगने लगा कि वो बच्चा यही सच कह रहा था। तभी अचानक पीछे से एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत ने एक बंदे का सर धड़ से अलग कर दिया। हम लोग भागने लगे और मैं तो गांव की तरफ आ गया, लेकिन वो जो 3 लोग बचे थे वो अभी तक नहीं आए हैं। लेकिन तभी एक बंदा और भागता हुआ इनकी तरफ आता है। उसको भी सब शांत वांत करवाते हैं। अब उससे भी पूछते हैं कि तुम अकेले थे। कहता है नहीं, मैं और एक बंदा मेरे साथ था। हम लोग साथ में एक तरफ ही भागे थे, लेकिन वो एंटिटी जो भी थी हमारी तरफ पड़ गई और मेरे साथ बंदे जो था उसे पकड़ लिया। मैं भाग गया, नहीं तो मैं भी नहीं बचता। अभी भी उन दोनों का शरीर कांप रहा था। अब राजीव कहता है कि जंगल में बस एक बंदा जिंदा बचा है, लेकिन हमें पता नहीं कि वो
बचा भी है या नहीं। राजीव कहता है अभी तो जंगल में जाना खतरों से खाली नहीं है, सुबह होने का वेट करते हैं। बाकी सभी गांव वाले एक साथ रात में एक जगह रुकते हैं। अब रात भर सारे गांव वाले उसी पेड़ के नीचे बैठे थे। अब सुबह होती है, कुछ लोग अपने घर जाते हैं। 2 से 4 घंटे के बाद गांव वाले के जिम्मेदार लोग जो होते हैं ना, वो लोग आए। राजीव अब अपने घर में बंद हो गया था, लेकिन 5 लोग जो थे वो जाने को तैयार थे। तभी एक बंदा जो जिंदा बचकर पहले आया था ना, वो कहता है कि अभी मत जाओ, पहले हमें अपने साधु बाबा से बात करनी चाहिए कि आखिर बात क्या है, कौन है वो, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए। सारे लोग मान जाते हैं और ये जाते हैं और अब ये उसे गुरु जी के पास पहुँचते हैं। बाबा से गांव वाले बात करते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे गांव में किसी की मृत्यु हुई थी अभी। सभी गांव वाले कहते हैं हाँ, राजीव की माँ की। गुरु कहते हैं उस औरत को जिंदा करने की कोशिश किया गया, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। वो एक पिशाचिनी बन गई है और वो पूरे गांव को तबाह कर सकती है। गांव वाले बाबा से कहते हैं आप ही कोई उपाय बताइए। बाबा कहते हैं चलो मैं गांव आता हूँ। इधर गुस्से में गांव वाले राजू के घर के बाहर पहुँचते हैं। दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। और जब अंदर जाते हैं गांव वाले दरवाज़ा तोड़ के, तो वो देखते हैं, वो देखकर उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। राजीव ख़त्म हो गया, उसका शरीर पंखे से लटका हुआ है और वो एक चिट्ठी गांव वालों के लिए लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि मेरी वजह से ही गांव वाले मरने लगे हैं, ये मेरी ही गलती है। मैंने ही अपनी माँ को ज़िंदा रखने के लिए जंगल में उसके शरीर को ले गया और तांत्रिक विद्या कर रहा था, लेकिन कुछ उसमें गलती हो गई जिसकी वजह से ये सारे हादसे हो रहे हैं। मैंने उसका क्रियाक्रम नहीं किया, आप लोग मुझे माफ़ करना। आपका क्षमा प्रार्थी राजू। ये पढ़कर गांव वालों का गुस्सा शांत होता है, लेकिन दुख था गांव वालों का मरने का। राजू के मरने से उतार कर उसका शरीर क्रियाक्रम किया जाता है, उसके दोस्त कहते हैं। बाकी बाबा जी भी आ गए थे। वो अब एक पेड़ के नीचे एक घेरा बनाते हैं, आग लगाते हैं और भी अपना काम करते हैं। तभी वो सफ़ेद साड़ी पहनी औरत, चेहरा डरावना और बदबू बहुत थी। गांव वाले डर से पीछे होते, बस देखकर उसको। वो आकर घेरे में बैठ गई। अब बाबा मंत्र मार रहे थे उस पे, हल्दी और भी कुछ। फिर वो कुछ बोलती नहीं, बस चीखती है ज़ोर ज़ोर से। पूरा गांव में बस उसकी आवाज़ गूंज रही थी। हवाएं तेज़ थी और गांव वाले एकदम शांत थे। इतना डर का माहौल पहली बार था उस गांव में। अब बाबा पूछते हैं तू कौन है, चली जा। और बाबा उस पर आखिरी वार करते हैं। वो चली जाती है और जाते जाते बस यही बोलती थी कि मैं पिशाचिनी, और पिशाचिनी इतनी आसानी से नहीं जाती है। वो उसके शरीर से निकल गई थी, लेकिन वो जंगल अभी भी सेफ नहीं था। राजीव की माँ का भी क्रियाक्रम लोग कर देते हैं और जंगल में जाने से बाबा उनको मना कर देते हैं। इसी तरह से ये कहानी ख़त्म हो जाती है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखना अपना। चलो बाय।